राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो भाई लोगों? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी। डेली राजस्थान की जो अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है, आज की अपन इस क्लास के अंदर अपन 28 दिसंबर 2024 का राजस्थान का जो भी करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। प्रतिदिन मैं आपको बताता हूँ सूजस की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का, सूजस की पत्रिका आपको रटना है, याद करना है, ठीक है। इसीलिए डेली क्लास के अंत में अपन सूजस की पत्रिका पढ़ते हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूजस की पत्रिका नहीं भी पढ़ोगे तो इस क्लास की पीडीएफ पढ़ लेना, क्योंकि उसके अंदर जो सूजस के अंदर करंट अफेयर नहीं दे रखा है वो मैं पहले करवाता हूं और उसके बाद में सूजस की पत्रिका में इंपॉर्टेंट कटिंग को अटैच करके दे देता हूं। तो ये आप पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में किस अवार्ड का नाम बदलकर अटल ई गवर्नेंस अवार्ड किया गया? यहां से आप एक चीज तो पता लगा सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाते हैं 25 दिसंबर को। इस बार अपन ने उनकी 100वीं जयंती मनाई थी। उस दिन अपन सुशासन दिवस मनाते हैं। इसी दिन ई गवर्नेंस जो अवार्ड था, कौन सा अवार्ड? ई गवर्नेंस अवार्ड, इसका नाम बदलकर अटल ई गवर्नेंस अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो 25 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अटल ई गवर्नेंस अवार्ड कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा राज्य के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है उनमें जितने भी कंप्यूटर कक्ष है उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अटल कंप्यूटर कक्ष। पहले जो कंप्यूटर कक्ष थे राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूलों में, जो कंप्यूटर कक्ष बने हुए हैं ना, उनको पहले कंप्यूटर कक्ष बोलते थे, अभी उनका नाम बदलकर अटल कंप्यूटर कक्ष कर दिया गया है। तो भाई ये चीजें दोनों ध्यान रखना, जहां भी नाम परिवर्तन होता है आरपीएससी सीधा उस क्वेश्चन को उठा लेती है, तो आप ध्यान रखना, मैंने कवर करवा दिया है आपको। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस पर नियंत्रण व प्रभाविताओं को बेहतर देखरेख हेतु राज्य में 6E आधारित रणनीति के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी? देखिए, 6E आधारित रणनीति से कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी राजस्थान के अंदर, लेकिन किसको लेकर? चोरी को लेकर, शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर, या सड़क दुर्घटनाओं को लेकर? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर। अब राजस्थान सरकार या जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने कहा है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उन पर नियंत्रण पाने के लिए और उनको प्रभावी ढंग से सही से मैनेज करने के लिए, उनकी बेहतर देखरेख करने के लिए राज्य अब 6E आधारित रणनीति पर कार्य करेगा। फिर उनसे पूछा गया, सर ये 6E क्या है? तो वैसे ये आज की जो सूजस की पत्रिका है उसके अंदर भी लिखा हुआ था, वहां पर ये सारी चीज नोट डाउन मिलेगी, फिर भी मैं 6E का मतलब समझा देता हूं। 6E का मतलब है 6E है, 6E। पहले E का मतलब है एजुकेशन, शिक्षा। दूसरे E का मतलब है इंजीनियरिंग, ठीक है। तीसरे E का मतलब है एनफोर्समेंट। चौथे E का मतलब है इमरजेंसी। पांचवें E का मतलब है इवोल्यूशन और छठवें का मतलब है इंगेजमेंट, ठीक है। तो ये 6E आधारित रणनीति बनाई है, किसके लिए? सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, उनके बेहतर मैनेजमेंट के लिए, उनके सही प्रबंधन के लिए। अभी बागरोटा के अंदर जो घटना घटित हुई थी आपको पता है, गैस टैंकर से गैस रिसाव हुआ था, कितने लोग मारे गए, कितने निर्दोष मारे गए, लोग गाड़ियों के अंदर झुलस गए थे, ठीक है। क्योंकि उधर से अजमेर की साइड से गैस का भरा हुआ टैंकर आ रहा था एलपीजी का। जैसे ही बागरोटा के पास पहुंचा, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसके पास, तो रिंग रोड पे जाने के लिए जैसे ही टर्न ले रहा था तो इधर से एक टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे उसके 3 नोजल टूट गए, गैस का रिसाव हुआ, कितने लोग मारे गए आपको पता, लोग गाड़ियों में जल गए। सोचो आप किसी गाड़ी में बैठे हो, हाँ लोगों के पास अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियां भी थी, लेकिन स्पार्क से जब जो एलपीजी है उसका रिसाव हुआ तो आग लगी, लोग गेट ओपन करके बाहर नहीं निकल पाए, अंदर ही जिंदा जल गए। तो इसके लिए अब सरकार ने बोला कि हम कुछ 6E आधारित चीजें करेंगे, देखते हैं कितना प्रभावी होता है। लेकिन जब तक व्यक्ति खुद सतर्क नहीं रहेगा, खुद ध्यान नहीं रखेगा, इन चीजों का कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, कहने को तो चलो कोई भी सरकार हो, अपन बोल देते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने। आप अपने स्तर पे क्या करते हो? आपके पास हेलमेट होता है लेकिन आप कब पहनते हो? जब बत्ती पे पहुंचते हो। आपके पास हेलमेट होता है लेकिन आप देखते हो पुलिस वाला देख तो नहीं रहा, निकल जाता हूं, उसमें क्या कर सकता है कोई? कुछ नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि पहले अपन 6E में से पहले
फर्स्ट वाला जो ई है उस पर काम करेंगे। ई का मतलब एजुकेशन, मैंने बताया था पहले ई का मतलब एजुकेशन है। तो अब सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को शिक्षित किए जाएंगे, लोगों को नियम बताए जाएंगे। फिर जब ये पूरी शिक्षा फैल जाएगी तो एक ई का काम हो जाएगा, फिर दूसरे ई पर अपन काम करेंगे, इंजीनियरिंग में अपन काम करेंगे, नए नए कैसे अपन क्या बना सकते हैं जिससे लोग जल्दी बच पाए, जल्दी जिसका रेस्क्यू हो जाए। ठीक है, राजस्थान में जयपुर के पर्यटन स्थल आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए रोपवे का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? भाई एक नया रोपवे बनेगा। ठीक है, कहां से कहां तक बनेगा? जयपुर के कुछ पर्यटक स्थल है जिसके अंदर आमेर का फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है और जो जयगढ़ फोर्ट है। यहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी है, तो इस ट्रैफिक को कम करने के लिए NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राजस्थान सरकार ने जयपुर के पर्यटक स्थल आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, इनके लिए रोपवे बनाएगी। कौन बनाएगा इसके लिए रोपवे? तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लगभग 6.5 किलोमीटर का रोपवे होगा, जिससे क्या होगा? ट्रैफिक जमाव है वो कम होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ? सर ये तो आपने इंडिया करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया था, आपकी इंडिया करंट अफेयर की जो क्लास होती है उसके अंदर। जिन बच्चों ने वहां नहीं देखा है वो यहां देख ले। और वैसे ये राजस्थान करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह अंतिम बार राजस्थान से ही राज्यसभा सदस्य रहे थे, आपको ये पता होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को रात को 9:51 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। 6 बार राज्यसभा सांसद रहे ये भाई। इसके अलावा अंतिम बार सांसद कहां से? सांसद राजस्थान से, ये भी ध्यान रखना भाई। लास्ट बार ये जब राज्यसभा के सांसद रहे थे तो ये राजस्थान से थे। अंतिम कार्यकाल इनका पूछा जाए तो 2019 से लेकर 2024। 19 के अंदर 23 अगस्त 2019 को इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था राज्यसभा सांसद के रूप में। 3 अप्रैल 2024 को इनका कार्यकाल पूरा हुआ था। अंतिम बार ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे थे। आज तक ये 6 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के पीएम रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। अगर क्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? आपसे सीधा सीधा एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है ये भारत के 13वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया है अगर वो बताने लगे तो कम पड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये वित्त मंत्री बने थे 1991 से लेकर 1996 के मध्य। ठीक है, वित्त मंत्री कब बने थे ये? 1991 से लेकर 1996। उस टाइम पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर ये वित्त मंत्री बने थे 1991 से लेकर 1996 के मध्य। ठीक, उस समय भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो भारत को उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियां लागू करने वाले कौन थे? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। इसके अलावा लाइसेंस राज को समाप्त किसने किया? इन्होंने किया था। पहली बार प्रधानमंत्री बने 2004 के अंदर। पहला कार्यकाल 2004 से लेकर 2009 के मध्य था। उस टाइम इन्होंने मनरेगा योजना शुरू की थी। आरटीआई, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार बोलते हैं, वो इन्होंने लागू किया था। भारत अमेरिका के बीच में जो परमाणु समझौता है वो इनके कार्यकाल में हुआ है। फिर इनका दूसरा कार्यकाल हुआ था 2009 से 2014 के मध्य। उस टाइम आधार कार्ड योजना है वो इन्होंने लागू की थी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो इन्होंने लागू किए थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं भाई, ये सारे ये इनके ही कार्य हैं सारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के। इसीलिए इस महान आत्मा को इतना याद किया जाता है। और आपको एग्जाम में भी आपको याद कर ले तो आपको बता देना है कि सर हमने पढ़ा है इनके बारे में। ठीक है, सूचस की पत्रिका क्या बोलती है? सड़क सुरक्षा के लिए 6E आधारित नीति। बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य भर में कोई बोरवेल खुला नहीं हो, ऐसे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। क्योंकि चेतना का रेस्क्यू 5-5 दिन तक चल रहा है। सोचिए उस रेस्क्यू, मतलब ये अपनी स्थिति वर्तमान के अंदर अपनी एनडीआरएफ की, एक बच्ची है जो 107 फीट बताया जा रहा है लगभग, गहरे खड्डे के अंदर गिर गई है। उसको निकालने में 6 दिन लग गए, अभी निकली नहीं है। अब तो जिंदा होना मुश्किल है, फिर भी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि चेतना जिंदा निकले। अब ये 6E है, इसके अंदर पहला E क्या है? एजुकेशन। सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाएगा। दूसरे E के अंदर इंजीनियरिंग, सड़क, ब्रिज और अन्य बुनियादी ढांचों को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए बेहतर डिजाइन किया जाएगा। तीसरा E का मतलब है एनफोर्समेंट,
यातायात कानूनों की सख्ती से पालना सुनिश्चित किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना व अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चौथा ई का मतलब इमरजेंसी केयर, दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पांचवें ई का मतलब है इवोल्यूशन, इसका मतलब सड़क सुरक्षा उपायों का नियमित मूल्यांकन कर सुरक्षा उपायों में सुधार किया जाएगा, ठीक है। और छठे ई का मतलब है एंगेजमेंट, समुदाय एवं विभिन्न हितधारकों को सड़क सुरक्षा अभियानों में शामिल किया जाएगा। यह 6E नीति है। यह कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़ लेना आप, ठीक है। सड़क दुर्घटना में जिम्मेदार तय करें, सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावितों को बेहतर करने के लिए देखने के लिए राजस्थान में 6E आधारित रणनीति के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाए और इन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, सड़कों की सुरक्षा एवं व्यवस्था का मूल्यांकन समय समय पर करें। तो ये चीजें सारी मुख्यमंत्री जी ने कही है, आपको ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर, मौके पर ही मिल रहा है जांच। 5.47 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए थे, किससे? आयुष्मान आरोग्य शिविरों से, ठीक है। पढ़ना, इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है। करीब 2 लाख की कैंसर स्कैनिंग की गई, 3000 संभावित रोगी मिले। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि अब तक 1402 शिविर आयोजित किए गए हैं। इनमें से 2.21 लाख से अधिक व्यक्तियों की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर स्कैनिंग, 1.23 लाख से अधिक व्यक्तियों की ओरल, 54,000 की ब्रेस्ट एवं 25,000 से अधिक की सर्वाइकल कैंसर स्कैनिंग की गई है। स्कैनिंग में 3,000 से अधिक व्यक्तियों में कैंसर रोग की संभावना पाई गई है। इसी प्रकार करीब 63,000 की ENT जांच की गई है एवं 20,000 से अधिक महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई है। करीब 39,000 व्यक्तियों की टीबी जांच की गई है, जिनमें 529 टीबी पॉजिटिव पाए गए हैं। टीबी को लेकर अपन भी विशेष कार्य कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। लगभग 4.42 लाख रोगियों को निःशुल्क दवा योजना से लाभान्वित किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। इस शिविर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आयुष्मान आरोग्य शिविर के बारे में, इसमें से कोई सा भी आंकड़ा पूछा जा सकता है। ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आप एक बार इसको सरसरी नजरों से। सरस राज सखी मेला, पंचायती राज मंत्री ने उत्पादनों की सराहना की। वर्तमान के अंदर सरस राज्य सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा अवलोकन किया गया। श्री दिलावर ने सरस मेले की सभी स्टॉलों पर का अवलोकन किया एवं विभिन्न राज्यों में आए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों की सराहना की। सॉरी भाई। गुरुवार को शासन सचिव सहकारिता विभाग श्रीमती मंजू राजपाल एवं जनप्रतिनिधि गणों द्वारा भी मेले का अवलोकन किया गया एवं महिलाओं के उत्पादों की सराहना कर प्रेरित किया गया। डूंगरपुर एवं जयपुर जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा भी मेले का भ्रमण किया गया। इस मेले से प्रभावित होकर आगामी मेले में स्वयं के उत्पादों के साथ भागीदारी निभाने की मंशा जाहिर की है। भाई, जो सरस राज सखी मेला चल रहे हैं उसमें भ्रमण करने के लिए आए हैं मदन दिलावर जी। ये था भाई 28 दिसंबर 2024 का राजस्थान का करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको अच्छे से कवर करवाने की कोशिश की। साथ में अपन ने जाना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन जरूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो यार, मुझे अच्छा लगता है। बात करें इस क्लास की PDF की, तो PDF ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज कर देना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है मैं उसकी PDF चाहिए, डेली चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी टीम आपको डेली सेंड करेगी क्लास पूरी होते ही, ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देगी, वहाँ क्लास पूरी होते ही ये सेंड कर देगी। देखिए अभी क्लास पूरी हुई नहीं है लेकिन अभी PDF डाल दी गई है। ठीक है, 10:42 क्लास पूरी नहीं हुई है लेकिन PDF डाल दी गई है। ठीक है, तो जैसे ही क्लास पूरी होती है, अब जैसे अपन अभी क्लास में जो कंटेंट पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, लेकिन PDF अभी आपको मिल गई है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे मैसेज करना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर सभी वैकेंसीज के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ से आप कोई से भी एग्जाम के नोट्स खरीद लेना, बहुत ही शानदार नोट्स है। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर सभी एजुकेशनल न्यूज़ मिलती है, तो इसको जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।